श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है सभी भक्तों का मॉर्निंग श्रीमद् भागवतम कथा में। तो अभी जो है प्रसंग जो चल रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से दिति जो है बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसका जो पुत्र है वो उनके जो पुत्र हैं वो दो महान असुर पैदा हो रहे हैं, जिनसे पूरा संसार जो है प्रताड़ित रहेगा। किसी माँ को अच्छा नहीं लगेगा कि उसका बेटा जो है संसार को सताने वाला पैदा हो। तो एक माँ को बड़ा बुरा लग रहा है कि जो है ऐसा होगा। लेकिन कश्यप ऋषि उनको आश्वासन दे रहे हैं कि उनसे प्रार्थना भी किया था कि आप जो है आशुतोष और रुद्र जो हैं उनसे, वो साइमल्टेनियसली आशुतोष हैं और रुद्र भी हैं, तो उनसे जो है आप प्रार्थना करिए, हमारे रिश्तेदारी में ही तो हैं हमारे। तो फाइनली जो है कश्यप ऋषि ने बताया पुत्र भले ही हमारे खतरनाक होने वाले हैं, लेकिन पौत्र बहुत स्पेशल होने वाला है। और ये पौत्र कोई और नहीं, प्रहलाद महाराज जो है 12 महाजन में से जो एक हैं वो प्रकट होने वाले हैं आपके पौत्र के रूप में। तो ये जो है गुणगान अभी चल रहा है, प्रहलाद महाराज का सुंदर गुणगान हम सुन रहे हैं। हाल में हमने जो है इसके और भी कहीं चर्चा हुआ था इसका, प्रहलाद महाराज का चरित्र पे, नहीं वो नहीं, हमने और भी तो हाँ नरसिंह चतुर्दशी में किया था हमने प्रहलाद महाराज के गुणों का चर्चा। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन मिलता है कश्यप ऋषि के मुखारविंद से। तो हम सब जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से गुड फॉर्चून जो है प्रहलाद महाराज के जैसे भक्तों का है। भगवान की कितनी विशेष कृपा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे जो है भगवान अपने इन भक्तों पर इतना कृपालु होते हैं, कि जो है उनको उनकी हर इच्छा अभीष्ट इच्छाओं को पूरा करते हैं। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो कश्यप ऋषि जो है उनको एक तरह से बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे कुल में कोई जो है प्रहलाद जैसा भक्त आ रहा है, जिसको भगवान स्वयं बचाने आने वाले हैं। ये कितना बड़ा गुड फॉर्चून है। आपका कुल वंश तर जाता है प्रहलाद जैसे जो है भक्तों की वजह से। तो सिमिलर जो है प्राउड मोमेंट था, वहाँ बताते हैं स्वयंभू मनु का, जब आप चौथे स्कंद में देखते हैं तो जो है उनका भी बड़ा गुड फॉर्चून है कि हमारा जो है कुल में ध्रुव महाराज पैदा हो रहे हैं। ध्रुव महाराज जैसे भक्त हैं आए हैं जो 5 वर्ष में जो है भगवान कृष्ण को दर्शन प्राप्त कर लेगा, और महज 6 महीने की तपस्या से। तो ये आता है जहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं मनु वॉज वेरी प्राउड दैट ध्रुव महाराज वॉज वन ऑफ द डिसेंडेंट इन हिज फैमिली। और तो वैसे जो है ये हम सब के लिए भी प्राउड मोमेंट होता है जब हम किसी के परिवार में कोई भक्त आता है, तो होना चाहिए। माता पिता दुखी हो जाते हैं कि मेरे घर में भक्त आ गया है। तो इस प्रसंग से हमें समझना चाहिए कि ये फॉर्चून है जो सबके लिए नहीं आता है।
भगवद गीता में भगवान भी बोलते हैं कि हजारों हजारों में कोई एक ही प्रभु का भक्ति करने की इच्छा जाहिर करता है, और उनमें से वास्तव में कोई विरला ही भक्त बन पाता है। तो कितना जो है रेयर है ये। और तो ये प्राउड मोमेंट भागवतम में कई जगह पर आता है, अलग अलग जो है फैमिलीज़ में, जहाँ जहाँ ये भक्त आए हैं। तो यहाँ पर एक जो प्रहलाद महाराज पे भगवान की विशेष कृपा रही है, वो अगर आप देखेंगे तो ये कृपा जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज जो है सिर्फ अंदर ही दर्शन नहीं करेंगे भगवान का, वो बाहर भी दर्शन करेंगे। और ये सिर्फ ऐसा साक्षात दर्शन केवल उसी के लिए संभव है जो कृष्ण भावनामृत में बहुत ही उच्चस्थ बढ़ा चढ़ा हो, बहुत ऊपर हो, बढ़ा चढ़ा हो। तो एक प्रसंग आता है कि जो है जब सनत कुमार, ये जो चतुष कुमार थे, चारों कुमार जब जो है सनक, सनातन, सनंदन, सन और ये सब जो हैं, ये जब जाते हैं ऊपर तो भगवान का जब रूप देखते हैं तो वहाँ पर वर्णन आता है कि ये लोग जो है हमेशा, क्योंकि ये सब रहते हैं तपलोक में। गोप कुमार का जो स्टोरी आता है, जब गोप कुमार जो है बृहद भागवतामृत में वर्णन आता है कि जब वो सारे इस ब्रह्मांड के सारे लोकों में भ्रमण कर रहे थे, तो पहले एक बार इंद्र बना दिए गए। तो इंद्र बने तो जो है उनके राज्य में भृगु जैसे ऋषि आए, भृगु जो ऊपर के महरलोक से आए। तो जब वो आए यहाँ पर तो सब जो है तुरंत सारे देवतागण जो है उनके चरण प्रक्षालन करने लग गए, सब सम्मान देने लग गए। तो ये तो 1 साल ही हुआ था इनको आए हुए, इंद्र बने हुए, इतना इनको पता नहीं था। तो बाद में पूछा कि ऐसे कौन थे, तो उन्होंने भी सम्मान दिया, ऐसा नहीं इंद्र हैं। तो कोई देवता जो है बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि देवताओं में भी थोड़ा सा बताते हैं, वहाँ पर वर्णन आता है, थोड़ा सा ईर्ष्या था। लेकिन बृहस्पति ऋषि ने बताया ये जो है भृगु जैसे ऋषि हैं जो ऊपर से आए हैं। तो उनका फिर वो आगे चलकर ये ऊपर के लोग महरलोक में भी जाते हैं। वहाँ पर सारे लोग बड़े दक्ष होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भगवान, जैसे यहाँ पर भगवान दर्शन दे रहे थे तो वामन रूप में हर समय भगवान रहते हैं, और कभी कभी चले भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। वामन जी जो है बलि महाराज के सुतल लोक में भी गेट में भगवान जो है रक्षा करते हैं अपने भक्त बलि महाराज का। तो ये छोटे भाई के रूप में भगवान है वहाँ पर वामन रूप में। और ऊपर जाते हैं तो ये लोग जो है यज्ञ हर समय करते रहते हैं, और भगवान महरलोक में दर्शन देते हैं इन भक्तों को, जो ऋषि लोग हैं, इन सब को जो है वो यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं। आप यज्ञ करते हैं यहाँ पर, नरसिंह यज्ञ करते हैं या, तो आपको पता नहीं चलता है भगवान कब ले लिए, क्या हुआ लिए भी कि नहीं लिए लेकिन जो है वहाँ पर भगवान साक्षात प्रकट होते हैं और अपने हाथ से लेते हैं, लाओ और भगवान लेके चले जाते हैं। तो अपने हाथ से प्रसाद भी देते हैं गोप कुमार को हाथ से भगवान ने प्रसाद दिया। तो लेकिन फिर वो अप्रकट हो गए, फिर सब यज्ञ की तैयारी करते हैं। तो एक अच्छा सुंदर अनुभूति होता है, भगवान डायरेक्ट दर्शन देते हैं, लेकिन फिर अप्रकट हो जाते हैं। और तो ये जो है सब गोप कुमार ऑब्जर्व कर रहे थे, बड़ा आनंद में थे कि भगवान आए, आहुति लिए, फिर प्रसाद दिए, चले गए। लेकिन फिर जाने के बाद दुख था उनको, तो आ गए। और फिर बीच में जो है ब्रह्मा जी का रात भी आ गया। ब्रह्मा जी का जब रात आता है तो महरलोक के लोग जो है जनलोक में चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा हुआ था, फिर वापस आए तो बाद में इनकी इच्छा हुई, क्योंकि महरलोक में एक जो है
चतुष्कुमार में से एक कुमार आए थे। तो ये सारे के सारे, और वो जो है उनको आप जानते ही हैं, उनका जो है उनका जो क्या वस्त्र है, दिशाएं ही उनका वस्त्र है। दिग अंबर, इनकी दिशाएं ही अंबर हों, कपड़ा हो। तो जब ये इनको देखा तो सारे के सारे ऋषिगण जो है, जितने भृगु आदि ऋषि थे, सबके सब इनका जो है स्वागत कर रहे हैं, सेवा सत्कार दे रहे हैं। तो इनको लगा, अरे एक छोटा सा बालक 5 वर्ष का है, इतना उसको सम्मान, इतने बड़े बड़े ऋषि, क्या बात है, ऐसा क्या खास बात है। तो बाद में बताया कि ये कितने खास हैं। हाँ, ये जो 4 भाई हैं और ये जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और कैसे जो है जीवन भर इन्होंने जो है व्रत ले रखा है, जो है ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है। और कैसे जो है ये लोग, ऊपर के लोग तपलोक में रहते हैं, और फिर जो है ये फिर आगे चल के तपलोक में भी जाते हैं। तपलोक में जाके देखते हैं कैसे जो है बहुत अलग अलग ऋषि थे, जो हम भागवतम में वर्णन आता है 11वें स्कंद में, इन 4 कुमार के साथ और भी पिपलायन, हवि, ये सब अलग अलग ऋषिगण भी सब वहाँ रहते हैं। तो ये सब भगवान का हर समय अंत ध्यान करते थे, ध्यान में जो है पूरा आनंदित रहते थे। वही ध्यान, और यही चतुष्कुमार जब, और इनको ही बोल रहे थे आप भी ध्यान करो, भगवान को अंदर अनुभूति करो, तो भगवान तुम्हें हर जगह दिखाई देंगे। जब समाधि लग जाएगा तो सब जगह दिखाई देंगे। तो लेकिन इनके अंदर हमेशा इच्छा था भगवान को फेस टू फेस देखने का। और जो है यही चतुष्कुमार जब भगवान नारायण को देखे, जब वैकुंठ में गए थे, तो जब भगवान आके दर्शन दिए थे, तो वहाँ पर ये वर्णन आता है कि जो है कैसे ये कुमार लोग नॉर्मली, इनका आज भाग्य उदय हो गया है। उसमें वर्ड आता है समाधि भाग्यम, इनके समाधि की वजह से इनका जो है आज ऐसा भाग्य का उदय हुआ है। क्योंकि ऐसे मेडिटेटर्स जो ध्यान करते हैं, उनको जो भगवान विष्णु को अपने हृदय में देखते रहते हैं योगिक प्रोसेस के द्वारा, आज उनका भाग्य जाग गया है कि आज वो भगवान को फेस टू फेस देख लिए। ये 4 कुमार भगवान को फेस टू फेस देख पा रहे हैं। तो पहले ये जो है इनके लिए लगता था यही सब है, लेकिन आज जब उन्होंने भगवान को फेस टू फेस देखा, उनके सुंदर स्वरूप को देखा, तो जो है उनको पता चल गया कि आज हमारा कितना गुड फॉर्चून है। और भगवान के चरणों पे जो तुलसी को स्मेल किया, तो इनके अंदर का जितना भी विकार था सब चला गया, और ये भगवान के शुद्ध भक्त बन गए, इनके अंदर भक्ति आ गई। तो इस तरह से ये सुंदर वर्णन आता है कि कैसे जो है चतुष्कुमार का भाग्य उदय हो गया। और तो ये एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बताते हैं। जैसे अगर हम, जैसे ध्रुव महाराज थे ध्रुव महाराज का वर्णन आता है 34 स्कंद से, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा भी कि कैसे ध्रुव महाराज इतना जो है कठिन तपस्या नारद मुनि के जो है आदेश में कर रहे थे। 6 महीना हो गया था। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि जो है सवै धिया योग विपाक तीव्रया ही हृत पद्म कोशे स्फुरितम तडित प्रभम तिरोहितम सह सैवोपलक्ष्य बहि स्थितम तदवस्थम ददर्शा। मतलब जो अंदर थे स्थित वही बाहर आ गए। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने प्रखर योगाभ्यास के द्वारा, ध्रुव महाराज ने श्री भगवान के जिस बिजली सदृश तेजमान रूप के ध्यान में निमग्न थे, वह सहसा अदृश्य हो गया। अंदर देख रहे थे। फलता ध्रुव अत्यंत विचलित हो उठे
और उनका ध्यान टूट गया। किंतु ज्यों ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, वैसे ही उन्होंने अपने समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उसी रूप में साक्षात उपस्थित देखा, जिस रूप का दर्शन वे अपने हृदय में कर रहे थे। ये है, देख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो है ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन श्रुत भक्ति विलोचना, जिस सत्पुरुष ने अपनी भक्ति में सेवा द्वारा ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लिया है, वह श्याम सुंदर के दिव्य रूप का निरंतर दर्शन करता है। भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर का यह रूप काल्पनिक नहीं होता। जब भक्त की भक्ति प्रौढ़ हो जाती है तो अपनी भक्ति की अवधि में जिस रूप का चिंतन करता रहता है वही श्याम सुंदर सामने दिखता है। तो ये देख रहे हैं आप, तो ये रिजल्ट है। भगवान का भक्त दर्शन ऐसे नहीं होता है। उसके लिए जो है आपको भक्ति में सेवा द्वारा भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है, तब भगवान का दर्शन होता है। और एक बात जो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो है जब भक्त की भक्ति प्रौढ़ हो जाती है, मतलब मैच्योर हो जाती है, और जीवन भर जिस रूप का चिंतन करता है वही उनके हृदय में प्रकट हो जाता है, उसी हृदय सामने भी भगवान का दर्शन उसी रूप में करता है। और ये आज हमारे प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में भी यही बात बोले हैं कि जो है भगवान के तो कई रूप हैं, लेकिन भक्त जिस रूप का जो है वो जिस रूप का वो दर्शन करता है, अभ्यास करता है, वही रूप जो है उसकी मैच्योरिटी में भगवान उस रूप में ही उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे हम सब गौड़ीय वैष्णव जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम सबको महाप्रभु जो है हम सबको दिए हैं कि राधा कृष्ण का जो है किस तरह से जो है राधा कृष्ण की उपासना करना है। ये हमारा जो है तो हर परंपरा का जैसे श्री संप्रदाय है तो लक्ष्मी नारायण का जो है पूजा करने का जो है दिया गया है उनको। तो इस तरह से आप जिस रूप का ध्यान करते हैं, उस जिस रूप का आप जो है भजन करते हैं, सेवा करते हैं, वही आपकी मैच्योरिटी में प्रकट हो जाता है। तो ये जो है बहुत समझना चाहिए हमें। बट वास्तव में देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है किसी रूप में, लेकिन हमें जो है हमारी परंपरा के द्वारा जो मिलता है दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फॉलो। तो इस तरह से ये जो है विचार हमें समझना चाहिए। और शुरू में जब हम जब पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो हम सारे अवतारों, जैसे 25 अवतार का वर्णन मिलता है, तो सब हम जो है पढ़ते हैं, सुनते हैं, गुणगान करते हैं, क्योंकि हमें जो है बोला जाता है जब आप भगवान कृष्ण को जानना चाहते हैं तो पहले कृष्ण जो है वो इस संसार में कैसे जो है संसार को कैसे सृष्टि और स्थिति प्रलय करते हैं, वो अलग विविध रूपों से कैसे संसार को मेंटेन करते हैं, वो सब रूप जरूर भगवान के देखने चाहिए। अगर आप तब जब इन भगवान के गुणगान सुनते हैं कि भगवान वामन रूप में, वराह रूप में कैसे आके जो है अपने भक्तों को हित करते हैं, असुरों का विनाश करते हैं, जब ये सब लीलाएं आप सुनते हैं तो आपका जो माया का जो ग्रिप है, आप जो माया की शक्ति है वो शिथिल हो जाएगी, ये हम उस प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान की इन लीलाओं को, इन रूपों को, अवतारों के बारे में सुनना जो है हमें बार बार सुनना चाहिए। ठीक है। और फिर जब हमारा भक्ति जब मैच्योर हो जाते हैं, जब हम आगे चल कर जो है निष्ठा भक्ति और आगे चल के उस भाव भक्ति जब आ जाता है आपके अंदर, स्थायी भाव प्रकट हो जाता है, तब आप भगवान के किसी रूप का जो है आप जो है फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमें समझना चाहिए कि किस तरह जो है भगवान जो है अपने आप को प्रकट करते हैं जब भक्त मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बिना मैच्योर हुए अगर हम डिमांड करेंगे, जैसे कुछ प्रभुपाद बोलते हैं कि जो है कुछ डिवोटीज़ जो है चीप डिवोटीज़, या प्रभुपाद बोलते हैं मटीरियलिस्टिक डिवोटीज़। प्रभुपाद एक पार्ट में 284 में बताते हैं
कि जो चीफ डिवोटीज होते हैं ऑफ द लॉर्ड आर वेरी मच डिजायरस टू सी लॉर्ड पर्सनली विदाउट मीटिंग द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। योग्यता के बिना भगवान को देखना चाहते हैं। सच थर्ड ग्रेड डिवोटीज प्रभुपाद लिखते हैं, शुड नो वेल दैट मटेरियल अटैचमेंट एंड सीइंग द लॉर्ड फेस टू फेस कैन नॉट गो टुगेदर। हम सोचे कि नहीं भैया हमें कुछ क्वालिफिकेशन अर्जन नहीं करना है और बिना और भोग करते रहेंगे, साथ में थोड़ा कुछ कुछ करते रहेंगे, भगवान का दर्शन एक दिन अचानक उठेंगे, भगवान दर्शन दे देंगे। ऐसे नहीं होता है, कोई सरप्राइज़ नहीं होगा अचानक। आपको सिस्टमैटिकली फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक इसमें बड़ा सुंदर स्टोरी आता है, जो है एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इसको सुनाते हैं कि एक जमींदार था, रात का समय था और सूर्य को देखने का बहुत उत्सुक था। उसके चापलूस लोग थे उसके जमींदार के पास आसपास। बोला आप मालिक जो इच्छा करेंगे, आपकी इच्छा पूरी होगी। आप अभी देखना चाहते हैं, अभी दिखा देंगे आपको सूर्य। हाँ, तो जो है एक तो बताते हैं चापलूस व्यक्ति बड़ी लालटेन लेकर आ गया, बहुत बड़ी, और ऊपर उठा के आकाश में बोलने लगा, इधर देखिए मेरे मालिक। क्या आप सूर्य देख रहे हैं मालिक? तो दो दूसरे अन्य चापलूस थे, वो बोलते हैं अरे एक लालटेन से थोड़ी सूर्य को देखा जा सकता है, हम जो है हमें 10 करोड़ मोमबत्तियों का प्रकाश का व्यवस्था करना होगा। तो इन्होंने व्यवस्था किया ना, मालिक को खुश करना है। तो फिर कुछ और वैज्ञानिक विचारक आए, वही बोले नहीं इससे नहीं, हमें कुछ और सब पावरफुल कुछ इलेक्ट्रिक कुछ विद्युत प्रकाश की व्यवस्था करना होगा। तो इस तरह से सब अपना अपना जो है व्यवस्था करने की प्रयास कर रहे थे। तो उनमें से एक संवेदनशील व्यक्ति था, हाँ, वो जो है आकर जमींदार को बताया कि रात्रि में सूर्य को कभी नहीं देखा जा सकता है, चाहे विश्व के समग्र विद्युत प्रकाश को वहाँ एकत्र कर लो, सारा जितना भी पावर स्टेशन है वहाँ से बिजली ले लो, आप सूर्य को रात में उस प्रकाश से नहीं देख सकते हो, सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अगर सूर्य का दर्शन करना चाहते हो जमींदार महोदय, तो आप जो है सुबह का इंतज़ार करें, रात को हो जाने दीजिए पास, मतलब इग्नोरेंस को पास हो जाने दीजिए, तभी जो है हो पाएगा संभव। तो इसका जो है, इसके जो मोरल है स्टोरी का, भक्ति सरस्वती महाराज ही बोलते हैं कि उसी प्रकार आनंद एवं ज्ञान से पूर्ण दिव्य परमेश्वर के शाश्वत रूप को देखने व अनुभूति करने के लिए भौतिक इंद्रियों तथा मनगढ़ंत अटकलों द्वारा प्राप्त तथाकथित भौतिक ज्ञान की सहायता से भौतिक वैज्ञानिकों, पुरातत्वज्ञों एवं अन्य मोहग्रस्त लोगों द्वारा किया गया प्रत्येक प्रयास केवल स्वयं को धोखा देना है। इतने लोग नाम ले लिए, देख रहे हैं, भौतिक वैज्ञानिक, पुरातत्व, ये सब जो प्रयास कर रहे हैं, इससे कह रहे हैं सिर्फ स्वयं को धोखा देना है। कहते हैं जिस प्रकार सैकड़ों कृत्रिम प्रकाश के साधनों की सहायता से सूर्य को रात्रि में नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार जीवों की भौतिक इंद्रियों द्वारा प्राप्त तथाकथित भौतिक ज्ञान की सहायता से किए गए सैकड़ों प्रयासों द्वारा भगवान, श्री हरि, अनंत आध्यात्मिक गुरु तथा वैष्णव गण के स्वाभाविक स्वरूप कभी भी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। ये समझना चाहिए। हरि को भी नहीं समझ सकते हैं, गुरु को भी नहीं समझ सकते हैं, वैष्णव को भी नहीं समझ सकते, उनका सही स्वरूप आप समझ ही नहीं पाएंगे कभी। तो ये हम जो है अपनी थोड़ी सी समझ से नहीं समझ सकते इन सबको। तो इसीलिए मोहग्रस्त व भ्रामक मनोवृत्ति के वशीभूत बद्ध हुआ कोई भी जीव मोह के परम नियंता भगवान कृष्ण या कृष्ण भावनामृत का ज्ञानी असली वैष्णव का उचित मूल्यांकन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इनका जो भी जो है, जो विदाउट क्वालिफिकेशन भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, आजकल लोग जो है बहुत भगवान का दर्शन करने में बड़ा भगवान का दर्शन कर लेते हैं,
कोई अगर चीप कोई भी आकर शोकेस करता है, आपको भगवान का दर्शन करा देते नहीं, जैसे हम अभय चरण सीरीज़ में देखे थे, हाँ, कि भक्ति विनोद ठाकुर के, बोला आप भी आए हैं क्या भगवान का दर्शन करने के लिए? हाँ, क्या नाम था उसका, जो है महाविष्णु बन के जो है बैठा हुआ था पूरा, हाँ, और जो है फाल्गु भगवान फाल्गु भगवान, हाँ, तो जो है भक्ति विनोद ठाकुर को बोलते हैं कि जो है आप जो है चप्पल पहन के जाइए, नहीं तो आपका सिर फट जाएगा उनके दर्शन, चप्पल उतार के जाइए चप्पल उतार के जाइए, तो आप दर्शन करने जा रहे हैं भगवान का। हाँ, तो खुद को ही भगवान बना दिया। तो ऐसे, तो ये सब हाँ जो है चीप तरह के भगवान नहीं तो प्रकट होंगे आपके सामने अगर आप अपने अंदर योग्यता नहीं लाएंगे तो ऐसे भगवानों के पीछे भागेंगे। तो इसीलिए हम सबको जो है हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए कि भक्ति को हम सिंसियरली करें। जैसे अगर आप भक्ति के जो नियमों का पालन भी कर रहे हैं, जैसे हम रोज़ भगवान के विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, ये भी भगवान का दर्शन ही तो है। भक्ति के कोई भी नियम, भक्ति के किसी भी प्रोसेस के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो इसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान के नाम रूप गुण लीला, इससे कोई अंतर नहीं, भगवान से अभिन्न है। जैसे एग्जाम्पल आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु गए थे साउथ इंडिया, तो ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ रहा था, पढ़ने का कोशिश भी कर रहा था, फिर भी उसको वह साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे थे। वो कृष्ण और अर्जुन को डायरेक्ट महाभारत कुरुक्षेत्र में देख रहा है। तो बोला, महाप्रभु ने बोला तुम्हारा भगवत गीता पढ़ना वास्तव में सार्थक हो गया। दैट इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन आप जो है भगवान का शुद्ध नाम लेते हैं या भगवान का जो है भगवत गीता को वास्तव में ढंग से सुनते हैं, तो आप कृष्ण के कांटेक्ट में हैं। और जब आप वास्तव में शुद्धता से लेंगे, सुनेंगे, श्रवण आपका शुद्ध होगा, तो फेस टू फेस कृष्ण को देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद एक जगह बोल रहे हैं, व्हेन अ सिंसियर डिवोटी रीड्स भगवत गीता, दिस इज एज गुड एज सीइंग द लॉर्ड फेस टू फेस इन हिज पर्सनल प्रेजेंस। 3:5:13 पर्पट में प्रभुपाद लिख रहे हैं। और भक्त जो है, जैसे नारद जी भगवान का दर्शन किए, क्षण भर के लिए किए, तो क्षण भर के लिए किए दर्शन, और इसके बाद भगवान बोल रहे हैं नारद जी को, नारद अब इस जन्म में नहीं देख पाओगे तुम मुझे। आपको कोई अभी भगवान बोल दें कि ना जो है इस जन्म में तुम्हारा नहीं हुआ, तो बोले ठीक है भक्ति छोड़ देते हैं बोले हो गया बस, हाँ इस जन्म में नहीं हो रहा है तो फिर इस जन्म में भक्ति भी नहीं होगा, अगले जन्म में मिलेंगे ना तो तभी कर लेंगे भक्ति तो नारद जी जो है भगवान का दर्शन किए, तो पूरा इतना उनके अंदर जो है लालसा और बढ़ गई, ग्रीड बढ़ गया उनका जो है, लेकिन भगवान का भजन किया उन्होंने, परफेक्ट किया, और आगे चल के भगवान का नित्य पार्षद बन गए। तो अब नारद जी बोल सकते थे नहीं अभी दर्शन दो, अभी दर्शन दो। तो ये भी एक बात है, जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान की से डिमांड नहीं करता है कि आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा, आइए मेरे सामने। और जो है भगवान पे वो पूरी तरह से निर्भर, बोलते हैं आप दर्शन दो ना दो, जैसे हम शिक्षाश्रम पढ़ते हैं, हाँ आप आदर्शनम, हाँ आप दर्शन दे दो ना दो, आप जो है पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, ये भावना होता है। और कई बार तो भगवान जो है भक्तों को दर्शन दे के गायब भी हो जाते हैं। जैसे भगवान जो है कई जगह पर उदाहरण आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब जब पुरी आ गए थे जगन्नाथपुरी, तो बहुत लीलाएं जहाँ पर महाप्रभु जो है कृष्ण दर्शन हो गया, उसके बाद भगवान गायब हो गए। तो ये सब भगवान करते हैं ताकि भक्त की जो ईगरनेस है, वो भक्त की जो प्रेम भाव है वो बढ़ जाए।
क्योंकि मीटिंग के बाद जब सेपरेशन होता है भगवान से, तो वो आपको भगवान को पाने की जो इच्छा है वो कई गुना हो जाती है। तो ये भी भगवान का तरीका है अपने भक्त को अपने पास बुलाने के लिए, जो है वो कभी कभी हमें जो है कुछ अनुभव देंगे और फिर गायब हो जाएंगे, ताकि हम जो है उसको प्राप्त करने के लिए और ललायित हो जाएं, और उससे हमारे हृदय और जल्दी शुद्ध हो जाता है। तो ये भगवान का हमारे ऊपर विशेष कृपा होता है। और जो है इस तरह से भगवान जो है कभी कभी भक्त को ऐसे अनुभव देते हैं। और ये वास्तव में चलता रहता है प्रक्रिया। अभी हमने जो पढ़ा था श्लोक 2.59 बीच में, परम दृष्ट्वा निवर्तते, उसमें यही था, भगवान हम सबको हमें जो है धीरे धीरे अपने पास बुलाने के लिए अनुभव देंगे ही देंगे, और वही हमें जो है, और धीरे धीरे इस संसार में जो है हमारा जो है टेस्ट, रुचि जो है कम होने लग जाएगा। वो नेचुरल भगवान जो है वो करते ही करते हैं। भक्ति का ये तो है ही है, हमारा जो है फल प्राप्ति होना ही होना है। ठीक है, तो ये हो गया एक जो है। और भगवान जो है जैसे उद्धव जी ये रिकॉल कर रहे थे कि भगवान जो है हमें तो मतलब डिसअपियर हो गए, दर्शन नहीं मिला, चले गए, हमसे अच्छे तो शत्रु हैं जिनको दर्शन भगवान दे दिए, शिशुपाल को दर्शन दे दिए, उनको जो है हमारे सामने, हम शिशुपाल को भगवान दर्शन करते करते शरीर छोड़ा, ओह भाग्य शिशुपाल का, हम तो उससे भी गए गुजरे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो एक प्रिय भाव में, विरह भाव में ऐसा कह रहे थे। बट भगवान जो है भक्तों को जो दर्शन देते हैं और असुरों को जो दर्शन देते हैं उसमें अंतर होता है। ठीक है, भक्त जो है भगवान को जिस रूप में देखता है वो अपने प्रेम के भाव से देखता है, वो एक अलग ही उसका जो है। लेकिन जो असुर होता है वो उसके सामने भगवान जो है दूसरे रूप में प्रकट होते हैं। जैसे कंस की जो है जो एरिना था उसमें जो है मथुरा में रंगमंच में हर कोई भगवान को देख रहा था, लेकिन कंस जो देख रहा था वो अलग विजन था, वो साक्षात मौत के रूप में देख रहा था। भयानक रस की प्राप्ति हो रही थी उसको लेकिन बाकी कुछ भक्त थे वात्सल्य रस में देख रहे थे, कुछ थे जो है साक्ष्य भाव से देख रहे थे, सब अपना अपना था। तो इसलिए रस हमें समझना चाहिए कि भगवान का दर्शन बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन जो भक्त को दर्शन मिलता है वो अद्वितीय है, उसका कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए हमें नहीं समझना चाहिए कि अरे हमसे अच्छा तो भगवान, चलो हम अब शत्रु ही बन जाते हैं भगवान का, जल्दी दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। भगवान की जो है प्रहलाद महाराज जैसे जो भक्त हैं जिनको भगवान अंदर भी और बाहर भी दर्शन दे रहे हैं, तो ये बहुत जो है मतलब दुर्लभ है, ये सबके लिए नहीं होता है। और लास्ट में तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्त श्री भगवान के रूप के बारे में ना तो मनमानी कल्पना करता है, ना वह कभी ये सोचता है कि श्री भगवान निराकार हैं और अभक्त द्वारा चाहा गया कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए, भगवान के रूप शाश्वत रूप हैं। ये जो भी रूप में दर्शन भक्तों को मिलता है ये शाश्वत रूप हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो है निराकार जो है वही जो है परम रियलाइजेशन है और वो निराकार ही साकार के रूप में आ जाता है और असंख्य रूप धारण कर लेता है। ये नहीं सोचना है। और लोग सोचते भी हैं कि ये टेम्परेरी रूप है, ऐसा नहीं है। निराकार जो है वो इंटरमीडिएट है, ना कि साकार। निराकार जो है वो भगवान के परम सत्य का ही पार्शियल रियलाइजेशन है, सत्य फीचर का रियलाइजेशन है। लेकिन वही जब सच्चित बन जाता है तो परमात्मा फीचर, सच्चित आनंद है तो भगवान फीचर। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। तो ये जो लोग सोचते हैं कि हम जो कि वो परम निराकार ही आकर रूप बना लेता है, दैट इज़ नॉट द रियलिटी। ठीक है। तो इस तरह से प्रभुपाद जो है इस तात्पर्य को बड़ा सुंदर रूप से हमें समझाएं हैं। तो विराम देते हैं हम। तो हमने देखा कि किस तरह से भाग्य है द्वितीय के फैमिली का, कि कैसे जो है
प्रहलाद महाराज जैसे भक्त आए, इनको भगवान स्वयं आकर बचाएंगे, दर्शन देंगे। और ऐसे हमने उदाहरण देखा ध्रुव महाराज का भी हो भाग्य, और देखा हमने कि किस तरह से ये भाग्य बड़े बड़े तपस्वियों को तपलोक में भी नहीं मिलता है, जो भाग्य भक्तों को मिलता है भगवान को फेस टू फेस देखना। ये अनुभव जो है भगवान अपने विरले भक्तों को देते हैं, और हम सब जो है फॉर्चुनेट हैं कि हम सब उसी परंपरा का हिस्सा हैं, जिस परंपरा में नारद जी जैसे भक्त आए और प्रभुपाद जी जैसे भक्त हैं, जो हम सबको वो दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, और हमें एक सिस्टमैटिक प्रोसेस दिया है जिससे ये भाग्य हमारा भी उदय हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल। इसको बंद कर दो फैन। मिताली माता जी कह रही हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड